A very good evening to all of you. Am I audible to all? Fine. Very, very good evening to all of you. How are you all? Sir, fine. All good. Chalo. Okay. See, बच्चों, we have discussed about the simultaneous simple linear equations. हम लोगों ने discuss किए थे तीनों methods. सबसे पहला था substitution method, then we have discussed about the elimination, then उसके बाद we have discussed about cross multiplication. Now it's the time to start new topic, simultaneous linear equations, simultaneous word problems. इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक दी होगी word problem. You have to frame two different equations, right? Two different equations, and then you have to frame it, right? अब देखिए एग्जाम्पल 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. यस पर प्लीज रीड द एग्जाम्पल नंबर 1. Twice one number minus 3 times the second is equal to 2 and the sum of these numbers is 11. Find the numbers. जब भी हम बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की, हम लोग बात करेंगे दो डिफरेंट वेरिएबल्स की. जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है ट्वाइस वन नंबर माइनस 3 टाइम्स द अनदर नंबर. तो इट मींस वहां पे हम बात कर रहे हैं दो नंबर्स की. तो वो दोनों नंबर्स होंगे, लेट टू नंबर्स आर x एंड y. दो नंबर्स हैं आपके x एंड y. इसके बाद उन्होंने बोला ट्वाइस द फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? 2x माइनस, ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस करना है, माइनस 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 2. ट्वाइस द फर्स्ट नंबर माइनस 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 2. ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. देन इसके बाद उन्होंने कहा द सम ऑफ द नंबर्स इज 11. सेकेंड कंडीशन क्या है? x प्लस y इज इक्वल्स टू 11. आप इन दोनों इक्वेशंस को फ्रेम करने के बाद में कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड. कौन सा मेथड जाओगे आप लोग? एलिमिनेशन मेथड. वैसे आप लोगों को तीनों मेथड्स आते हैं, आप तीनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो. तो एक काम करते हैं बच्चों, x के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं. x के कोफिशिएंट्स है 2 और 1. आपको पता है अगर 2 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 ये आ गया 2. अब आप फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2. इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 22. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए 2x और 2x दोनों प्लस के हैं. अगर प्लस के हैं और हमको कट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको साइन चेंज करना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं है आप एक का साइन चेंज करोगे तो आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे. 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका माइनस 5y, ये आ गया माइनस 20 और y की वैल्यू निकल के आएगी 4. जब आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इजी है, इसीलिए आई विल सजेस्ट यू टू पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो आपके दो नंबर्स आ गए, x की वैल्यू निकल के आई 7 और अब आप इसके बाद लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 and 4.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन, सबसे पहले स्टेटमेंट्स दिए थे, उन दोनों स्टेटमेंट से हमने दो डिफरेंट इक्वेशंस बनाई, उन दोनों इक्वेशंस को हमने कोई भी मेथड से सॉल्व करना है वो हमने सॉल्व किया। अगर आपको लग रहा है सेम साइन है तो हम साइन चेंज करेंगे सो दैट हम उसको कट कर दें, माइनस माइनस कट कर दिया। अब जब एक का साइन चेंज करोगे तो आपको बाकी सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज करना पड़ेगा। -5y इज इक्वल्स टू -20। जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, अब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लोगे। Am I clear to all of you? Yes, sir. Okay बच्चों, so have you done with this question? Next question पे चले। Yes, sir. Now, example number 2. Once a mule and a donkey were talking. एक बार एक म्यूल और एक डोंकी बात कर रहे होते हैं। The mule said, I am carrying more snakes than you. म्यूल कहता है मेरे पास तुमसे ज्यादा स्नैक्स हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता म्यूल के पास कितने स्नैक्स हैं, डोंकी के पास कितने स्नैक्स हैं, लेकिन ये पता लग गया कि म्यूल के पास एज कंपैरिजन टू द डोंकी ज्यादा स्नैक्स हैं। तो हम ये मान लेते हैं let and donkey has y snacks. म्यूल के पास x स्नैक्स हैं, डोंकी के पास y स्नैक्स हैं, such that x is greater than y. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सपोज कर लिया कि म्यूल के पास जो नंबर ऑफ स्नैक्स हैं वो डोंकी का कंपैरिजन में ज्यादा हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। अब आगे क्या कहते हैं, क्वेश्चन रीड करिए। इन फैक्ट इफ यू गिव मी वन ऑफ योर स्नैक्स, म्यूल डोंकी से कहता है अगर तुम मुझे एक स्नैक दोगे देन आई वुड हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ यू गिव मी वन ऑफ योर स्नैक्स, यानी कि अगर तुम मुझे दोगे तो मेरे पास x+1 हो जाएगा और तुम्हारे पास हो जाएगा y-1। भाई अगर आप दोगे तो आपके पास y-1 और मेरे पास होगा x+1। आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू विल हैव। मेरे पास तुम्हारे स्नैक्स के डबल हो जाएंगे। एम आई क्लियर? आई विल हैव मतलब मेरे पास हो जाएंगे कितने, ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। x+1 इज इक्वल्स टू 2y-1। तो ये हो जाएगा 2y-2 और अब हम इसको इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा x-2y इज इक्वल्स टू -3। बच्चों ये बन जाएगी इक्वेशन 1। देन सेकेंड कंडीशन कहता है अगर तुम मुझे दोगे देन आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू। इफ आई गिव यू अ स्नैक, अगर मैं तुम्हें देता हूं देन आवर लोड्स विल बी इक्वल। अगर मैं तुमको एक स्नैक दूंगा देन हमारे स्नैक्स और हमारे लोड्स विल बी इक्वल। तो x-1 अगर मैं दूंगा तो हमारे ये दोनों लोड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एम आई क्लियर? Yes, sir. Right? x minus y is equals to 1 plus 1 और इक्वेशन बन गई x minus y is equals to 2। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, x minus 2y is equals to -3। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, x minus 2y is equals to -3, x minus y is equals to 2। क्या करें, इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, x minus 2y is equals to -3। आप दोनों इक्वेशंस पे देखिए, दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, दोनों में x का कोफिशिएंट 1 है। जब कोफिशिएंट सेम है फिर हमारा काम होगा सिर्फ ये चेक करना क्या ये कैंसिल हो सकते हैं। माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। प्लीज लुक एट द बोर्ड, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आ गया -y is equals to -y
y is equals to 5. x minus 5 is equals to 2, x is equals to 7. इसका मतलब म्यूल के पास इनिशियली 7 सैक्स थे और डोंकी के पास इनिशियली 5 सैक्स थे. Am I clear to all? Yes, sir. Now, देखिए फिर से I'll be explaining you this thing. एक म्यूल और एक डोंकी होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं. वो कहता है, म्यूल कहता है मेरे पास ज्यादा सैक्स हैं और डोंकी कहता है मेरे पास कम स्नैक्स हैं. पहली कंडीशन ये आती है कि म्यूल कहता है अगर तुम मुझे एक सैक दोगे तो मेरे पास तुम्हारे जो बचे हुए सैक्स हैं उसका डबल हो जाएंगे. जितने भी तुम्हारे पास बचेंगे उसका डबल हो जाएगा. तो मेरे को तुम दोगे, दैट मीन्स आई विल हैव ट्वाइस. I will have, this is x plus 1 is equals to twice left with you. तुम्हारे पास कितने बचेंगे? y minus 1. आपने लिखा x plus 1 is equals to 2y minus 2. तो ये 2y इधर आ जाएगा, x minus 2y. It becomes minus 3. ये बन गई equation 1. Second condition, if I give you 1, अगर मैं तुम्हें दूंगा, then हमारे loads equal हो जाएंगे. मैं तुम्हें दूंगा तो मेरे पास हो जाएंगे x minus 1, तुम्हारे पास होंगे y plus 1. Then हमारे loads equal हो जाएंगे. x minus 1 is equals to y plus 1. It means x minus y is equals to 2. अब दोनों इक्वेशंस को देखा आपने, दोनों में x का कोफिशिएंट है सेम 1 1. साइन चेंज करके उसको हमने कट कर दिया और आपका आंसर आ रहा है माइनस y is equals to 5. अब अगर आपसे पूछा जाता है कि डोंकी के पास कितने सैक्स थे तो आप बताओगे डोंकी के पास 5 सैक्स थे और म्यूल के पास 7 सैक्स थे. Am I clear? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. मैन बाइज पोस्टेड स्टैम्प्स. स्टैम्प्स खरीदते हैं हम लोग, स्टैम्प पेपर्स होते हैं, स्टैम्प्स होती हैं जो अक्सर हम लोगों के जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो स्टैम्प्स लगती हैं. तो वैसे ही मैन बाइज पोस्टेड स्टैम्प्स ऑफ डिनोमिनेशंस 25 पैसा एंड 50 पैसा for ₹10. This is we are going example number 3 from ML Agarwal for ICSE class 9, right? तो उसने कुछ स्टैम्प्स खरीदी हैं, कुछ है 25 पैसे की और कुछ है 50 पैसे की. ठीक है, टोटल उसने 10 रुपीज खर्च करे हैं. अभी पता नहीं कितनी 25 पैसे की हैं और कितनी 50 पैसे की स्टैम्प्स हैं. तो वी अज्यूम दैट let a man bought X stamps let's suppose कि उसने 25 पैसे की X स्टैम्प्स ली हैं और 50 पैसे की Y स्टैम्प्स ली हैं. राइट, अब कहते हैं कि टोटल जो उसने पैसे खर्च करे हैं वो कितने हैं. ही इन्वेस्टेड ₹10. फर्स्ट कंडीशन क्या है? 25 पैसे की हैं X स्टैम्प्स, 50 पैसे की हैं Y स्टैम्प्स और टोटल हो रहे हैं 10 रुपीज. देखिए ये है पैसे में, तो आप 10 रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट कर दोगे, इट विल बी इक्वल्स टू 1000. This is an equation number 1. He bought 28 stamps in all. It means second condition क्या है?
x plus y is equals to 28। अब बच्चों कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे इक्वेशन निकली, लाइक 25x प्लस 50y कैसे निकाला आपने। अगर आप लोग एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल लें, आप देखिए 25 रुपीस की आपने 3 चॉकलेट्स ली हैं और 50 रुपीस की आपने 4 चॉकलेट्स ली हैं, तो आप शॉपकीपर को कितने पैसे दोगे? 25 3 जा 75, 50 4 जा 200। इसका मतलब जो उनकी कॉस्ट होती है और जितने आर्टिकल्स हम लेते हैं, जो कॉस्ट है कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। वैसे ही देखिए कॉस्ट कितनी है 25 पैसा और आर्टिकल्स यानी कि स्टैम्प्स हम कितने दे रही हैं x। 50 पैसा उसकी कॉस्ट है और आर्टिकल्स कितने हैं, स्टैम्प्स कितनी है y। तो 25 पैसे के हैं x स्टैम्प्स और 50 पैसे के हैं y स्टैम्प्स। तो हमने 25 कॉमन लिया और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन बनी है आपकी फर्स्ट, और ऐसे ही हमने बनाई है सेकेंड इक्वेशन। टोटल जो स्टैम्प्स है, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको कि टोटल चॉकलेट्स कितनी है 3 और 4 यानी कि 7, वहां पे हमारी टोटल स्टैम्प्स कितनी है 28। तो आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस बन गई हैं और अब आपको इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और x प्लस y इज इक्वल्स टू 28। देखिए x में दोनों का कोफिशिएंट 1 है, सिंपल 1 है, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों प्लस है। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा, y इज इक्वल्स टू 12। इस y को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 12। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 25 पैसे की कितनी स्टैम्प्स हैं, तो आप बताओगे ही बॉट 16 स्टैम्प्स ऑफ 25 पैसा एंड 12 स्टैम्प्स ऑफ 50 पैसा। प्लीज नोट इट डाउन, रीड इट क्लियरली, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क विद मी। बताइए, एक मैन दो तरह की स्टैम्प्स लेने जाता है, एक है 25 पैसे की और एक है 50 पैसे की। उसने 25 पैसे की x स्टैम्प्स ली हैं, 50 पैसे की y स्टैम्प्स ली हैं, और टोटल जो पैसे खर्च करे हैं वो है 10 रुपीज। देखिए ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो ये वाला टर्म भी किसमें आना चाहिए? 10 रुपीज में 1000 पैसे। 25 कॉमन लिया आपने, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 2y 25 नीचे आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है वो है 28, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 28। Am I clear to all of you? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन डिजिट्स, 10th डिजिट एंड 1st डिजिट। ये ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अक्सर हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि 10th डिजिट क्या होती है, 1st डिजिट क्या होती है, नंबर कैसे फ्रेम होता है, रिवर्स नंबर क्या होता है। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 10th डिजिट, 1st डिजिट, नंबर, रिवर्स नंबर क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ये तो पढ़ा होगा 24 को आप लोग कैसे लिखते हो? 2 into 10 plus 4 into 1। इट मींस 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो और 1st डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो। बताओ ऐसे करते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो अब सपोज मैं कहता हूं 82, अब क्या करोगे आप लोग? 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 10th डिजिट है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये 1st डिजिट है। ठीक है, अब हम लोग अगर एक 1st डिजिट को x मान लें, और 10th डिजिट को
y मान ले, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स। बताइए, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो आपका नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स। ऐसे ही रिक्वायर्ड की तरह होता है रिवर्स नंबर। जैसे 82 का रिवर्स नंबर क्या होगा, 28। 24 का रिवर्स नंबर क्या होगा, 42। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। रिवर्स मतलब 10th डिजिट 1 बन जाती है और 1st डिजिट 10th बन जाती है। तो यहां पे अगर हम रिवर्स नंबर की बात करें तो 10 के साथ आ जाएगा x और 1 के साथ आ जाएगा y। तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस y। इज इट क्लियर। आपको 1st डिजिट क्लियर हो गई, 10th डिजिट क्लियर हो गई, नंबर क्लियर है और रिवर्स नंबर क्लियर है। क्या अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. तो आपने देखा है 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ एंड कभी भी हम नंबर को अज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे 1st डिजिट को या फिर 10th डिजिट को। नेक्स्ट एग्जांपल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5। जो डिजिट्स का सम है वो 5 है। तो लेट unit digit of a number bx and 10th digit of a number by। फर्स्ट कंडीशन, जो दोनों डिजिट्स का सम है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 5। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। द सम ऑफ द डिजिट्स इज 5। द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10th प्लेस। देखिए अब क्या कह रहे हैं, द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10th प्लेस। जो 10th प्लेस की डिजिट है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय यूनिटी। यूनिटी स्टैंड्स फॉर यूनिट। यूनिट फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है 1 इज 1/8 ऑफ द नंबर। नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स। देखिए, इज, आर, एम, विल, शैल, अगर आपको ये सब चीजें मिलती हैं तो आप समझ जाइए कि यहां पे आपको इज इक्वल्स टू लगाना है। द डिजिट ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग बाय यूनिटी is means is equals to 1/8 of the number. Number is 10y plus x. Now you need to solve it. 8 को अगर आप solve करोगे, 8y plus 1 it becomes 10y plus x. 8y plus 8 is equals to 10y plus x. आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी x plus 2y is equals to 8. फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equals to 5 और सेकेंड इक्वेशन है x plus 2y is equals to 8. y की वैल्यू आएगी 3 और इस y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ x. पुट y is equals to 3 in equation 1. So x is equals to 2 और आपका जो नंबर बनेगा आपका 32 क्योंकि 10th डिजिट है y और नंबर बनेगा 32. So you will write required number
प्लीज लुक एट द बोर्ड अगेन। यूनिट डिजिट को आपने मान लिया x, टेंस डिजिट को मान लिया y। फर्स्ट कंडीशन है कि उन दोनों डिजिट्स का सम है 5, तो इसका मतलब हो गया x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड कंडीशन है अगर टेंस डिजिट को 1 से बढ़ाया जाए देन इट विल बी इक्वल्स टू 1/8 ऑफ द नंबर। y plus 1 is equals to 1/8 of the number is 10y plus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8y plus 8 is equals to 10y plus x। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अरेंज करिए। फर्स्ट इक्वेशन है x plus 5 is equals to 5, x plus 2y is equals to 8। आपने देखा x के कोफिशिएंट इक्वल है, सिर्फ साइन चेंज करना है और उसको कट कर दीजिए। माइनस y is equals to -3, y की वैल्यू 3 आई, y के साथ आपने निकाला x is equals to 2 और आपका नंबर है 32। Next example, a two-digit number is 7 times the sum of its digits. So let unit digit of a number be and tens digit of a number by। देखिए अगला क्वेश्चन है फिर से यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट को आपने मान लिया x एंड टेंस डिजिट को आपने मान लिया y। तो बताइए रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? बताओ बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? टेंस डिजिट y है, yes 10y plus x and reverse number ten x plus y। Now read the question. Our two-digit number is 7 times the sum of the digits। टू डिजिट नंबर मींस जो नंबर की बात हो रही है दैट इज 10y plus x is 7 times the sum of the digits। टू डिजिट नंबर is 7 times sum of the digits। sum of the digits is 7 और x plus y, तो ये हो जाएगा 10y plus x is equals to 7x plus 7y, 10y minus 7y plus x minus 6x minus 7x is equals to 0। तो ये निकलेगा 3y minus 6x। 3 कॉमन ले लीजिए, y minus 2x, 3 0 के अपॉन में जाएगा तो y minus 2x is equals to 0। ये आपकी बनी फर्स्ट इक्वेशन। Am I clear to all of you? First equation is y minus 2x। Second है the number by reversing the digits। The number by reversing the digits means अब बात हो रही है रिवर्स नंबर की। स्टेटमेंट अलग है बट बात वही है, द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि वो नंबर जो डिजिट्स को रिवर्स करके बनाया गया है। इट मींस रिवर्स नंबर इज मैंने बताया था इज आरएम होगा तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू है 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मींस ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। द रिवर्स नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर से जब आप 18 माइनस करोगे तो आपको रिवर्स नंबर मिलेगा। सो इट विल बी 10x plus y is equals to 10y plus x minus 18। 10x minus x plus y minus 10y is equals to minus 18।
9x minus 9y is equals to minus 18. 9 को कॉमन ले लीजिए, x minus y is equals to minus 18. x minus y is equals to minus 2. So आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. पहली इक्वेशन है y minus 2x is equals to 0 और दूसरी इक्वेशन है x minus y is equals to minus 2. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे? माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. देखिए, कभी भी दो इक्वेशंस हमको सॉल्व करनी है तो x के कोफिशिएंट के नीचे x का कोफिशिएंट आएगा, y के कोफिशिएंट के नीचे y का कोफिशिएंट आएगा. देन अब आप देखिए y और y ऑटोमेटिकली कट हो रहा है. माइनस 2x में से x आएगा तो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू कितनी आएगी? 2. इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. पुट x इज इक्वल्स, पुट x इन इक्वेशन 1. जल्दी से पुट करके बताइए y की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 4. y की वैल्यू आ रही है 4. वेरी गुड. तो x आ रहा है 2 और y आ रहा है 4. तो बच्चों अब जो नंबर आपका बन रहा है वो बन रहा है, रिक्वायर्ड नंबर बन रहा है 42, क्योंकि y है हमारी 10th डिजिट. ठीक है, यूनिट डिजिट को आपने मान लिया x, 10th डिजिट को आपने मान लिया y. नंबर बना आपका 10y प्लस x. ठीक है, रिवर्स नंबर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, बन जाएगा 10x प्लस y. फर्स्ट कंडीशन है द नंबर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 7 टाइम्स x प्लस y. 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7y. 7x इधर ले आइए तो 10y माइनस 7y प्लस x माइनस 7x. आंसर आएगा 3y माइनस 6x. 3 कॉमन लिया, y माइनस 2x. 0 के अपॉन में 3 आ जाएगा. 0 को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 आता है. तो ये आपके निकले इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन है रिवर्स नंबर इज अगेन कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इट विल वर्क एज एन इज इक्वल्स टू 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x माइनस 18. 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 10y प्लस x माइनस 18. फिर हमने रीअरेंज करा वेरिएबल्स को एक तरफ, न्यूमरल्स को एक तरफ. सेकेंड इक्वेशन बनी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा. x की वैल्यू आई 2 और उस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. y की वैल्यू आई 4 और नंबर बन गया हमारा 42. Next example है example number 6. The sum of a 2-digit number and number obtained by interchanging the digits. अब नंबर और रिवर्स नंबर की बात हो रही है. अगेन आप लोग वही मान लेंगे, let unit digit of a number be unit digit or ones digit, both are the same thing. Unit digit of a number be x and 10th digit of a number be y. Required number ten y plus x reverse number 10x प्लस y. रिवर्स नंबर में जो 10th डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट बन जाती है और यूनिट डिजिट 10th डिजिट बन जाती है. फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ अ नंबर एंड रिवर्स नंबर इज 132. यानी कि जो नंबर है
उसका और रिवर्स नंबर का जो सम है वो है 132। ऐड कर दीजिए 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 132। 11 कॉमन ले लीजिए और ये बन जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 12। तो बच्चों ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद द टू डिजिट्स आर डिफर बाय 2। ये जो दो डिजिट्स हैं दे आर डिफर बाय 2। क्या कहीं ये मेंशन है कि यूनिट डिजिट बड़ी है या यूनिट डिजिट छोटी है? खाली ये मेंशन है द डिजिट्स आर डिफर बाय 2। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हो सकता है यूनिट डिजिट बड़ी हो सकता है टेंस डिजिट बड़ी हो। Second condition, when x is greater than y, you will assume second condition में ये first case है, और इसमें एक और केस की पॉसिबिलिटी बन रही है जब y बड़ा हो सकता है x से। मींस जब आपका टेंस डिजिट बड़ी होगी यूनिट डिजिट से। तो एक बार आप इस इक्वेशन को फर्स्ट केस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार आप इस इक्वेशन को सेकंड केस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, हमारी यूनिट डिजिट बड़ी है, सेकंड केस में हमारी टेंस डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो हम लोग दोनों केसेस में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। बच्चों सॉल्व करो इनको। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। y से y कैंसिल हो जाएगा। सर x की वैल्यू 17/2 आ रही है। The digits are differ by 2. तो आंसर आएगा x is equals to 7। दिया हुआ है the digits are differ by 2, x is equals to 7। और अगर आप x की वैल्यू 7 है और उसको पुट करेंगे तो पुट करके हमारी y की वैल्यू आएगी 5 और हमारा नंबर बनेगा 57। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, सबसे पहले आपको दिया था कि एक नंबर और एक रिवर्स नंबर को आपको सॉल्व करना था। उन दोनों का सम था 132। आपने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड कंडीशन में दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो है 2। तो आपने लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 2x इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू आई 7। उस x को पुट करा तो आपकी y की वैल्यू निकल के आई 5 और नंबर है 57। अब हम लोग इस इक्वेशन को सेकंड केस के साथ सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 एंड y माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 14, y इज इक्वल्स टू 7 और x आएगा 5 और इस केस में आपका नंबर बनेगा 75। तो अब आप लिखोगे द नंबर कैन बी 57 और 75, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। रीचेक कर सकते हो। देखो, तुम 57 और इसका रिवर्स करोगे तो 75 करोगे तो आंसर आएगा 132। दूसरे केस में 75 और उसका रिवर्स करोगे तो भी आंसर आएगा 132। इट मींस आपका आंसर 57 भी हो सकता है और आपका आंसर 75 भी हो सकता है। Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right. देखिए, यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया, टेंस डिजिट को हमने y मान लिया, नंबर बना 10y प्लस x, रिवर्स नंबर बना 10x प्लस y। फर्स्ट कंडीशन थी
नंबर और रिवर्स नंबर का सम करेंगे तो आएगा 132। तो ये आ गया 11y प्लस 11x इज इक्वल्स टू 132। 11 कॉमन लिया, x प्लस y की वैल्यू निकल के आई 12। सेकेंड कंडीशन में दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस दिया है वो है 2। अब डिजिट्स कौन सी बड़ी है, आइदर यूनिट डिजिट बड़ी है या टेंस डिजिट बड़ी है, ये हमको डेफिनेट नहीं था। तो हमने सेकेंड केस में, सेकेंड कंडीशन में दो केसेस बनाए। फर्स्ट केस जब x बड़ा है, सेकेंड केस जब y बड़ा है। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट केस के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 57। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड केस के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 75। तो आप लिखोगे द नंबर कैन बी 57 और 75। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. नेक्स्ट है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं 2/3, तो ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो कभी भी आप फ्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग उसको स्टार्ट करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन and denominator of a fraction by। तो आपने न्यूमरेटर को मान लिया x एंड डिनोमिनेटर को मान लिया y। फर्स्ट कंडीशन, if 2 is added to both numerator and denominator, 3 is added to numerator and denominator, it becomes 9/11। करें, अगर आप दोनों में 2 ऐड करते हो तो ये क्या बन जाता है? 9/11। जरा इक्वेशन सॉल्व करिए। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। If 3 is added to both, it becomes 5/6। अगर आप दोनों में 3 ऐड करते हैं, इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। शिफ्ट कर दीजिए, 6x माइनस 5y माइनस 3, इक्वेशन 2। आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। सेकेंड है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 9 से। नाइन 6 54x
9 5 45y, 9 3 27 और यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 7। और अब आप x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। (11 into 7 minus 9y is equals to -4). तो 11 7 77 plus 4 81 और y की वैल्यू निकल के आएगी 9। तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 7/9। फ्रैक्शन बनेगा 7/9। देखिए, कभी भी फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की तरह लेंगे। न्यूमरेटर को आप x मान लोगे, डिनोमिनेटर को आप y। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि हम दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11x + 22 = 9y + 18। सॉल्व करिए, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड कंडीशन में दिया है कि दोनों में 3 ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x - 5y = -3। दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग फिर से वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। y का कोफिशिएंट्स इक्वल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग 9 और 5 का एलसीएम होता है 45। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 5 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 9 से। 55x - 45y - 20, 54x - 45y - 27। सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 7 और अब आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी और अब लिख दोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 7/9। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग आगे के एग्जांपल्स करेंगे और आज आप लोगों ने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ओके ऑल ऑफ यू बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।